भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से संचालित होने वाली एनसीईआरटी ने कक्षा तीसरी की पर्यावरण की किताब में एक चैप्टर क्या छापा। इस चैप्टर ने देश भर में बवाल मचा दिया। चैप्टर में रीना नाम की एक लड़की अहमद नाम के लड़के को चिट्ठी लिखती है, उसका हालचाल पूछती है और उसे अपने शहर में आमंत्रित करती है। रीना की अहमद को लिखी गई यही चिट्ठी देश में कई लोगों को लब जिहाद की बुनियाद लग रही है। सबसे पहले ये मामला खजुराहो में तब सामने आया जब एक अभिभावक डॉक्टर राघव पाठक ने इस मामले की शिकायत थाने में कर दी। एनसीईआरटी और प्रधानमंत्री को खत लिखा और कहा कि इस पुस्तक के तीसरे अध्याय से लब जिहाद को प्रेरणा मिलती है, इसे तत्काल बंद करना चाहिए। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहां हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। इस मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जो काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि अहमद के नाम पर रीना की ये चिट्ठी निश्चित रूप से सुनियोजित साजिश लग रही है और सनातनियों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर इस पाठ्यक्रम में ये चिट्ठी अविनाश, आदर्श या आकाश को क्यों नहीं लिखवाई गई? उन्होंने एनसीईआरटी और भारत सरकार से मांग की है कि इस अध्याय को तत्काल वापस लिया जाए। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया। उसमें 3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है, जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक जी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू हैं, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं जिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज जी या 2-4 हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। और ये पाठ्यक्रम को भारत सरकार जल्दी से बंद करे, सभी किताबें तुरंत वापस करवाए, इसको बदलवाकर अहमद की जगह आदर्श, अवनीश, आकाश, आदेश इन नामों का प्रयोग किया है।
गौरतलब है कि एनसीईआरटी की इस किताब में दिया गया ये चैप्टर मेरी चिट्ठी नाम से प्रकाशित हुआ है। इस चैप्टर के भीतर एक लड़की जिसका नाम रीना है, वह अहमद नाम के मुस्लिम लड़के को चिट्ठी लिखती है और उसका कुशलक्षेम पूछकर उसे अपने शहर आमंत्रित करती है। हिंदू संगठनों से लेकर देश के कई बड़े राजनेता भी इस मुद्दे पर मुखर होकर बयान दे चुके हैं और इस चैप्टर पर आपत्ति जता चुके हैं। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि एनसीईआरटी ने अब तक इस चैप्टर को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।